देखिएगा आज कल जो है हमने न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला सिखाया था। अब उस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। मैं एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करके समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो एक्सरसाइज 2B होगी उसका कोई भी क्वेश्चन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले के लिए भी कहा गया था एक्सरसाइज में आप सारे क्वेश्चन भी छोड़ दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी जो बुक ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किसी भी मेथड के 2 या 3 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं और मेथड और आप सीख जाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्योंकि सारा काम आपका ना होकर के कैलकुलेटर का होता है। अगर आप कैलकुलेटर परफेक्टली ऑपरेट करना जानते हैं तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ध्यान क्वेश्चन पर नहीं केंद्रित करना है, आपको जो ध्यान देना है वो अपने मेथड को सीखने पर ध्यान देना है। तो एक्सरसाइज 2B का पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सरसाइज 2B का। इसमें हमसे कहा गया है कैलकुलेट tan 48 डिग्री 15 मिनट। वो कह रहा है tan 48 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू निकालिएगा टेबल से। ये टेबल दे रखी है x डिग्री 45, 46, 47, 48, 49, 50। tan x0 की डिग्री देखिएगा डेसिमल के 5 प्लेस तक है। जो tan की वैल्यू दे रखी है वो डेसिमल के 5 प्लेस तक दे रखी है। तो पहली बात तो एक सीख लीजिएगा कि अगर डेसिमल में वैल्यू दी गई है तो सबसे पहला काम होगा आप डेसिमल हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर वो कैलकुलेशन डेसिमल में रहेगी तो वो डेसिमल में कैलकुलेशन करने से आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। आप इसमें जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ डेसिमल के 5 प्लेस तक हैं, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यूज़ हम दी गई हैं उसी वैल्यूज़ को जो है हम सारी वैल्यूज़ को 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब जो है डेसिमल हट जाएंगे और सारी वैल्यू हमारी इंटीजर में कैलकुलेट हो जाएगी। जो फार्मूला होगा उसमें 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबसे लास्ट में डेसिमल 5 प्लेस पर आपका वापस आ जाएगा। डिफरेंस टेबल बनने वाली है। डिफरेंस टेबल जैसे कि पहले बनी थी वैसे में वैसे ही बनेगी, लेकिन नोटेशन ये होगी, नोटेशन में जहाँ पहले जब फॉरवर्ड का फार्मूला आप लगाते हैं तो डिफरेंस टेबल की नोटेशन में आप फॉरवर्ड लिखते हैं। जब आप बैकवर्ड का फार्मूला लगाने जा रहे होते हैं तो आप डिफरेंस टेबल की नोटेशन में बैकवर्ड लिखते हैं। लेकिन डिफरेंस टेबल पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप वैल्यू लेने जा रहे हैं FA + H - FA तो ये दो तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे ने वैल्यू ले रखी है FA + H - FA तो इस वैल्यू को वो दो तरह से लिख सकता है। ये वैल्यू को फॉरवर्ड FA भी लिख सकता है और वो बैकवर्ड FA + H भी लिख सकता है। तो यानी कि FA + H में से अगर FA माइनस करने जा रहे हैं तो फॉरवर्ड FA का फार्मूला बोलेंगे तो FA + H - FA होगा और बैकवर्ड FA + H AH का फार्मूला A + H का फार्मूला बोलेंगे तो भी यही फार्मूला रिजल्ट करके आएगा। क्योंकि देखिएगा दोनों डिफरेंस एक ही बात कहते हैं, बस क्या होता है फॉरवर्ड डिफरेंस अगर किसी फंक्शन के ले रहे हैं तो उसे नेक्स्ट वाले में से घटा दीजिएगा और बैकवर्ड ले रहे हैं तो पीछे वाले को घटा दीजिएगा। यानी कि कोई बच्चा अगर y2 - y1 पर लिख रहा है, यानी कि 10th या 11th क्लास का बच्चा कोई y2 - y1 लिखे हुए है तो आप उसे जा कर के फॉरवर्ड y1 लिख सकते हैं या बैकवर्ड y2 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर y1 की दृष्टि से देखा जाए तो y2 में से y1 घटाया है, यानी कि y1 के बाद y2 आता है। और y2 की दृष्टि से अगर देखा जाए तो y2 में से y1 घटाया गया है तो कहा जाएगा y2 में से पीछे वाले को घटाया गया है। तो y1 से अगर देखते हैं तो कहेंगे आगे वाले में से घटाया है तो ये फॉरवर्ड बन जाता है, और अगर y2 की दृष्टि से देखते हैं तो पीछे वाले को घटा रहे हैं तो ये बैकवर्ड y2 बन जाता है। तो डिफरेंस लिखने के दो तरीके होते हैं। यही कारण होता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दोनों का बनाने का तरीका एक ही होता है। अब डिफरेंस टेबल पर लेने जाते हैं। अब हमने सारे डेसिमल यहाँ से हटा दिए गए हैं, यहाँ से सारे डेसिमल हट जाते हैं। आप देखिएगा x डिग्री की वैल्यू हो जाती है 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिया गया है y(x = 10x डिग्री। अब हम क्वेश्चन में 10x डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जो भी वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं वो फंक्शन ऑफ x या y(x, u(x) जो भी आप चाहते हैं वो आप लैग करके बता दीजिएगा सबसे पहले, जिससे कि नोटेशन सही रूप में हो जाए। अब y(x = 10x डिग्री है। अब देखिएगा यहाँ y(x) की वैल्यू पड़ी जाएगी है, y(x) में 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर गई है, सारे डेसिमल हट गए हैं। अब फॉरवर्ड y(x) में बैकवर्ड y(x) लिया गया है।
कल के क्वेश्चंस में फॉरवर्ड बाई एक्स था, बैकवर्ड बाई एक्स इंटू 10 टू दी पावर 5 लिया गया है। अब यहाँ पर रूल वही है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, फिर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। अब वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दीजिएगा, बीच में से घटा दीजिएगा। फिर बैकवर्ड स्क्वायर बाई एक्स इंटू 10 टू दी पावर 4 है 5 है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, 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 और ये 162 आ जाएगा। फिर बैकवर्ड क्यू बाई एक्स इंटू 10 टू दी पावर 4x बनाते हैं। 140 140 में से 131 माइनस होता है तो 9 हो जाता है। 150 में से 140 माइनस होता है तो 12 हो जाता है। 162 में से 152 माइनस होता है तो 10 हो जाता है। फिर आगे 12 में से 9 जाते हैं तो 3 बच जाता है। 10 में से 12 जाते हैं तो -2 बच जाता है। और फिर लास्ट में -2 में से जब 3 को घटाया जाता है तो माइनस का 5 बन जाता है। तो इस तरह से आप देखिएगा आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आपकी डिफरेंस टेबल बनानी, डिफरेंस टेबल उसी तरह से बन रही है जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में बन रही थी आपकी, लेकिन फ़र्क क्या है बेटा, फ़र्क सिर्फ यह है नोटेशन का। नोटेशन फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ से वैल्यू लेनी शुरू करते हैं। जब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला आपको बताया गया था तो आपसे ये कहा गया था कि जो सबसे पहली वाली वैल्यू होती है वो ए होती है। देखिएगा जब भी किसी फार्मूले का डेरिवेशन किया जाता है तो उसमें ध्यान दिया जाता है, जब हमने फार्मूले का डेरिवेशन किया था तो एक्स इक्वल टू हमने ए प्लस एच और ए प्लस एन एच लिया था, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड के डिफरेंस फॉरवर्ड फार्मूले में और बैकवर्ड फार्मूले में जो एक्स की वैल्यू हमने कंसीडर की थी वो ए प्लस एच ए प्लस एन एच। तो ये आर्टिकल का ये वाली लाइन हमसे ये कहती है कि जो डेटा आपको मिलता है, जो ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू होती है वो ए कहलाती है और एक्स की सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है वो ए प्लस एन एच कहलाती है। आप देखिएगा ये वैल्यू आपकी ए पुकारी जाएगी तो आप पीछे वाले में बाई ए फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्क्वायर बाई ए फॉरवर्ड क्यू बाई ए ले रहे थे, लेकिन ये वाली वैल्यू ये नहीं पुकारनी है। अब मैं फॉरवर्ड फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, अब मैं बैकवर्ड फार्मूला लगा रहा हूँ, तो मुझे सबसे लास्ट वैल्यू चाहिए। ये वाली जो सबसे लास्ट वैल्यू है ये आपकी पुकारी जाएगी ए प्लस एन एच। ये ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे लास्ट वैल्यू जो एक्स की सबसे लास्ट वैल्यू है वो 50 है, उस 50 को आप ए प्लस एन एच कहेंगे, ठीक है। अब ये ए प्लस एन एच हो जाता है, ये वैल्यू मेरी बाई ए प्लस एन एच की बन जाएगी, ये वैल्यू मेरी बैकवर्ड बाई ए प्लस एन एच की बन जाएगी, और साथ में बेटा 10 टू दी पावर 5 भी है, इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये वैल्यू मेरी बैकवर्ड स्क्वायर बाई ए प्लस एन एच इंटू 10 टू दी पावर 5 है। ये वैल्यू मेरी बैकवर्ड क्यूब बाई ए प्लस एन एच इंटू 10 टू दी पावर 5 है। ये वाली वैल्यू मेरी बैकवर्ड की पावर 4 बाई ए प्लस एन एच इंटू 10 टू दी पावर 5 है। ये वाली वैल्यू मेरी बैकवर्ड टू द पावर बाई ए प्लस एन एच इंटू 10 टू दी पावर 5 है, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाती है। तो होता क्या है, जब हम फॉरवर्ड का डिफरेंस फार्मूला लगा रहे होते हैं तो फॉरवर्ड का डिफरेंस फार्मूला लगाने पर ये ऊपर वाली वैल्यू दी जाती है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप फॉरवर्ड फार्मूला लगाने जा रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, ये नीचे वाली वैल्यूज़ आप तब यूज़ करते हैं जब आप बैकवर्ड का फार्मूला लगाने जा रहे होते हैं। तो ये वैल्यू काम करती है बैकवर्ड में और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो काम करती है फॉरवर्ड में। टेबल दोनों की एक ही होती है, तो ऊपर से वैल्यू लेते हैं तो वो फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होगी और नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बैकवर्ड के लिए इस्तेमाल होगी। अब होता क्या है, अगर किसी भी क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से करते हैं या बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। अब ये दो फार्मूले क्यों बनाए गए हैं, होता क्या है देखिएगा, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो हमारी सेम रहती है, लेकिन जैसे आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तो हम क्या होता है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सॉल्व और कोई वैल्यू हमसे पूछ रहा होता है और अगर वो हमें फार्मूले का नाम दे देता है तो अगर वो किसी भी सवाल को न्यूटन फॉरवर्ड से देगा तो हमें उसी से करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन को अगर वो न्यूटन बैकवर्ड से देगा तो हमें उसी से करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज कर लीजिएगा क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है कौन से फार्मूले से करा जाएगा, तो हम ऑब्जर्वेशन किस तरह से करते हैं। अगर हमारी जैसे जो वैल्यू पूछी गई है वो अननोन वैल्यू x की वैल्यू उसके ऑब्जर्वेशंस में स्टार्टिंग में पड़ती है तो फॉरवर्ड फार्मूला लगाना चाहिए और लास्ट में पड़ती है तो बैकवर्ड फार्मूला लगाना चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर x की अननोन वैल्यू
टेबल के स्टार्टिंग में पढ़ रही है तो फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे, और लास्ट में अगर पढ़ रही है तो आप बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदरवाइज जिस नाम से वो देगा उसी मेथड को लगा करके फार्मूला अप्लाई कर देंगे, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना, जैसे इसमें 10:48 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 10:48 डिग्री 15 मिनट लास्ट में पूछता रहता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फार्मूले हैं उसमें वैल्यू टेबल के मिड से पहले पड़ रही होती है, और जो बैकवर्ड के फार्मूले हैं उसमें जो अननोन वैल्यू है वो एक्स की टेबल में मिड के लास्ट में पड़ रही होती है, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। अब हमारे पास ये वैल्यू, अब हम फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हमसे पूछा गया है 10:48 डिग्री 15 मिनट। आप देखिएगा 48 डिग्री 15 मिनट है, 15 मिनट, 1 मिनट में आपकी 1/60 डिग्री होती है, ठीक है। 1 मिनट में जो होती है आपकी 1/60 डिग्री होती है, तो यहाँ पर आपका 15 मिनट है, तो 15 मिनट का हो जाएगा 15/60 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 डिग्री। तो 15 मिनट, जब क्वेश्चन डिग्री में चल रहा है तो सबको हम डिग्री में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो 48 डिग्री 15 मिनट है, तो इस 48 डिग्री 15 मिनट की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी हो जाएगी 48.25 डिग्री। इतनी डिग्री में आपकी वैल्यू हो जाती है। सबसे पहले हमारी नोटेशन जो है वो सेम हो जाती है। अब मैं वैल्यू निकालने चल रहा हूँ जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो वैल्यू मैं आपको उठाने जा रहा हूँ। एक लाइन के बाद तो सिर्फ आप वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेटर से बटन दबा देंगे और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आप देखिएगा a प्लस एन एच टेबल के जो x के ऑब्जर्वेशन होते हैं उसकी लास्ट की सबसे वैल्यू होती है, या x की सबसे लास्ट वैल्यू 50 है, a प्लस एन एच की वैल्यू 50 हो जाती है। h जो हमारे x के ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो h कहलाता है। यहाँ वैल्यू देखिएगा 45, 46, 47, डिफरेंस 1 का चल रहा है, h = 1 हो जाता है, और a प्लस NH प्लस UH। यहाँ ध्यान से सुन लीजिएगा, जब हम न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला लगाने जा रहे थे तो उसमें a प्लस UH की वैल्यू वो थी जो अननोन था। अब हम यहाँ बैकवर्ड फार्मूला लगाने जा रहे हैं, तो बैकवर्ड फार्मूले में जो अननोन x की वैल्यू है वो आपका होगी a प्लस NH प्लस UH। अब a प्लस NH प्लस UH की वैल्यू हो जाती है 48 डिग्री 15 मिनट। a प्लस NH की यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, 15 हो जाता है, h की वैल्यू डालें तो u हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 48.25 डिग्री। अब इधर भी डिग्री है इधर भी डिग्री है। अब दोनों का जो डेटा है वो सेम हो चुका है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाती है u = इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाती है -1.75 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जब आप फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन फार्मूला लगाने जा रहे होते हैं तो u की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, जब आप बैकवर्ड का इंटरपोलेशन फार्मूला लगाने जा रहे होते हैं तो u की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी वैल्यू तैयार हो जाती है। आप टेबल में देखिएगा बैकवर्ड की पावर 5 तक मेरा फार्मूला गया है, तो अब मैं फार्मूला बैकवर्ड की पावर 5 तक ले जाने वाला हूँ। बाई बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगा रहे हैं। बीएससी फाइनल में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन लेंथी होते हैं, मतलब तो बोर्ड की जो है एक बोर्ड कई बार भरना पड़ता है। अब यहाँ पर बाई बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में जो हो जाता है बाई a प्लस UH प्लस NH = यहाँ हो जाता है बाई a प्लस NH प्लस U/(1) बैकवर्ड बाई a प्लस NH प्लस U प्लस 1/(2) बैकवर्ड स्क्वायर बाई a प्लस NH प्लस U प्लस 1 U प्लस 2/(3) ये हो जाता है बैकवर्ड Q बाई a प्लस NH। 3 पावर तक जा चुका हूँ मैं, प्लस U प्लस 1 U प्लस 1 U प्लस 2 U
प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। यह हो जाता है बैकवर्ड की पावर 4 बाई ए प्लस एन एच प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये हो जाता है बैकवर्ड टू द पावर 5 बाई ए प्लस एन एच। यहाँ तक हमारा फार्मूला आ चुका है। अब हम यहाँ वैल्यू रखने जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं और मिटा देता हूँ, चूँकि वैल्यू के लिए पहले ही मार्क किया जा चुका है। बाई ए प्लस यू एच प्लस एन एच की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है, ये बन जाता है बाई 48 डिग्री 15 मिनट। बाई ए प्लस एन एच की वैल्यू आपकी पड़ी हुई है, ये है सबसे लास्ट वैल्यू 19175। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमने टेबल बनाई थी उस टेबल में सभी न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दी थी। तो इधर ब्रैकेट लगा करके इंटू में 10 टू द पावर 5 डाल दीजिएगा और इधर भी इंटू में डाल दीजिएगा 10 टू द पावर 5। दोनों 10 टू द पावर 5 डाले गए हैं। इधर 10 टू द पावर 5 जब अंदर आएगा तो वो डेसिमल को हटा देकर आपकी टेबल की वैल्यू डायरेक्ट काम करना शुरू कर देती है। ये हो जाता है 119,175 हो जाता है। अब u की वैल्यू देख लीजिएगा, माइनस का 1.75 है। ये हो जाता है माइनस का 1.75 अपॉन 1। बैकवर्ड की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाता है 4138। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर u की वैल्यू माइनस का 1.75 है। अब यहाँ u प्लस 1 है तो माइनस का 1.75 जब प्लस 1 करेंगे तो 2 माइनस आएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1.75 हो जाता है, 0.75 हो जाता है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाती है। बैकवर्ड स्क्वायर की वैल्यू आपकी है 162 वैल्यू आ जाती है प्लस। अब आगे चलते हैं, u की वैल्यू है माइनस का 1.75 आता है, फिर एक 1 और प्लस होता है, ये हो जाता है 0.75 हो जाता है, सॉरी माइनस का 0.75 हो जाता है और एक वैल्यू और प्लस होती है तो ये बन जाता है 0.25 और फैक्टर 3 की वैल्यू आपकी 6 हो जाती है। फॉरवर्ड क्यूब की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, इंटू में आ जाता है 10 प्लस। अब इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो आती चल रही है ना। अब ये वैल्यू आपकी आती चलती है। अब यहाँ वाली टेबल में चलते हैं, ये हो जाता है माइनस का 1.75 माइनस का 0.75 0.25 1.25 फैक्टर 4 के 12 2 24 हो जाता है। बैकवर्ड 4 की वैल्यू आपकी माइनस का 2 हो जाती है प्लस। अब लास्ट तक में चलते हैं, इस वाली में आ जाइएगा, ये हो जाता है माइनस का 1.75 माइनस का 0.75 0.25 के बाद 1.25 फिर आ जाता है 2.25। 1 2 3 4 5 वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ फैक्टोरियल 5 है और ये फॉर्मूला बैकवर्ड की पावर 5 है तो ये वैल्यू माइनस की 5 हो जाती है। नीचे फैक्टोरियल 5 पड़ा हुआ है तो ये 120 हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आप सीधे अब कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 10 टू दी पावर 5 और चल रहा था तो इनमें 10 टू दी पावर 5 चलता रहेगा। अब बाई 48 डिग्री 15 मिनट है। आपने जो नोटेशन यूज़ करी थी वो नोटेशन ये यूज़ करी थी बाई x इक्वल टू 10x डिग्री। अब ये वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है तो आप ये वैल्यू हो जाती है 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 48 डिग्री 15 मिनट। ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाती है और सबसे लास्ट लाइन में 10 टू दी पावर 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। 10 टू दी पावर 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, डेसिमल 5 प्लेस पर दे देंगे। यहाँ ये बात का ध्यान रखना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो 10 टू दी डेसिमल के 5 प्लेस पर है। तो जब सबसे लास्ट आंसर आप देंगे तो वो भी डेसिमल के 5 प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप 10 टू दी पावर 5 इधर आ जाएगा और आपका जो आंसर है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप बैकवर्ड के सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, क्वेश्चन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2B के बाद भी थोड़े से एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए PQRS बी द सक्सेसिव एंट्रीज हमारी y की वैल्यू होती हैं। 4 लगातार एंट्रीज दे रखी हैं, P है, एक Q है, एक R है और एक S है।
करस्पॉन्डिंग टू इक्विडिस्टेंट आर्गूमेंट, और जो उनका आर्गूमेंट है वो इक्विडिस्टेंस पर है, आर्गूमेंट x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। फिर वो कहता है शो दैट व्हेन थर्ड डिफरेंस आर टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि जब आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो 3 डिफरेंस तक आप कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड की पावर 3 तक जाएंगे। द एंट्री करस्पॉन्डिंग टू द आर्गूमेंट, उससे वो एक एंट्री प्रूव करवा रहा है आपसे करस्पॉन्डिंग टू द आर्गूमेंट हाफ वे बिटवीन द आर्गूमेंट ऑफ क्यू एंड आर, उस एंट्री के बारे में बात कर रहा है, उस बाई की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है जो आर्गूमेंट क्यू और आर के ठीक बीच में पड़ेगी, यानी कि क्यू का जो आर्गूमेंट होगा और आर का जो आर्गूमेंट होगा उनको दोनों को डिवाइड करके, उनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो बीच वाला आर्गूमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। एज आंसर प्रूव करना है a + 1/24b, आंसर में a + b/24 लाना है। वेयर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ क्यू और आर, कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो क्यू और आर का अरिथमेटिक मीन है, यानी कि कैपिटल ए की वैल्यू q + r/2 बन जाएगी। एंड b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3q - 2t - s एंड 3r - 2s - p। अरिथमेटिक मीन दो वैल्यू का जब निकालना होता है तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरह से a की वैल्यू आपकी q + r/2 बन जाएगी और b की जो वैल्यू है वो आपकी दोनों वैल्यू का प्लस करके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, p है, q है, r है और s है। तो यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 में ऐसे ले लेते हैं, यहाँ तो x ले लेते हैं, x की वैल्यू हो जाती है a + h, a + 2h, a + 3h। अब जो फंक्शन है उस फंक्शन को y(x) ले लेते हैं, e एंड p हो जाते हैं p q r s। अब इसकी डिफरेंस टेबल बना लेते हैं, फॉरवर्ड y(x) q - p r - q s - r, ये बन जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर y(s), माइनस करिएगा r - 2q + p, इसमें से इसे माइनस करिएगा s - 2r + q, फॉरवर्ड q y(s), अब इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा, s आ जाता है, माइनस का 3r आ जाता है, प्लस का 3q आ जाता है, माइनस का p आ जाता है। इस तरह से जो है मेरी डिफरेंस टेबल तैयार हो जाती है। ठीक है, अब जो उसने मीन दिया है, मीन हमसे ये कहा है, ये है गिवन a = है q + r/2, जो कैपिटल A की वैल्यू है वो q और r का मीन है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया गया है। और b के लिए जो मीन दे रखा है उसमें वैल्यू है 3q - 2t - s, एक वैल्यू ये है, प्लस दूसरी वैल्यू है 3r - 3s - p/2। यहाँ से आपको कैपिटल B की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ 3q है, 3q आपका दोबारा नहीं आया है, 3q आपका दोबारा नहीं आया है, तो वैल्यू देख लीजिएगा, 3q भी एक ही बार है, माइनस का यहाँ 3p है और यहाँ माइनस का 2p है, माइनस या ऐसे ही पड़े रहने दीजिएगा या इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 1/2 हो जाता है 3q, यहाँ 3q हो जाएगा, माइनस का 2p है, माइनस का p है, माइनस का 3p हो जाएगा, माइनस का s है, प्लस का 3s है, तो प्लस का 2s हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस q हो जाता है, q की वैल्यू l1 हो जाती है, 3q हो जाता है, p सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मेरे से b की वैल्यू गलत हो गई है, यहाँ b की वैल्यू में 3r है बेटा, b की वैल्यू में, तो दोबारा चेक कर लेता हूँ, 3q एज इट इज रहेगा, -2p -p माइनस का 3p हो जाएगा, माइनस s है और माइनस का 3s है, तो ये माइनस का 4s बन जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस का 2s बन जाता है, और 3r इसमें अलग रहता है, तो ये वैल्यू 3r बन जाती है। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है वो सिंपल जो है बन जाती है। y2 जो हमारा बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ पर फिर वैल्यू में दोबारा गलत पढ़ लिया मैंने, यहाँ पर वैल्यू गलत पढ़ लिया बेटा, पहली वैल्यू है 3q - 2p - s, ये है 3r, यहाँ बेटा माइनस का 2s है, तो माइनस का 2s माइनस का 2s, यहाँ पे भी माइनस का 3s हो जाता है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3/2 q - p - s + r। अब वैल्यू मेरी सही हो जाती है, पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब वो कह रहा है थर्ड डिफरेंस टेकन इनटू अकाउंट। अब देखिएगा उसने जो आपसे एंट्री पूछी है वो q के आर्गूमेंट और r के आर्गूमेंट के बीच में पूछी है, यानी कि यह आर्गूमेंट
आर्गुमेंट between आर्गुमेंट ऑफ Q एंड R। वो कौन सा आर्गुमेंट है जो Q और R के ठीक बीच में पड़ेगा। अब Q का आर्गुमेंट देखेगा a प्लस एच है, प्लस R का आर्गुमेंट a प्लस 2h है, ये हो जाता है a प्लस 2h बाई 2। तो ये हो जाता है आपका a प्लस 3 बाई 2h। यानी कि जिस एंट्री के बारे में वो बात कर रहा है, जिस एंट्री के बारे में वो बात कर रहा है, वो एंट्री जो है आपकी a प्लस 3 बाई 2h आर्गूमेंट पर पड़ेगी। आर्गूमेंट x की वैल्यू होती है, y के सफिक्स में हमने x डाल रखा है, तो हमसे पूछा गया है y a प्लस 3 बाई 2h। अब यहाँ पर ये भी कहा गया है थर्ड डिफरेंस आपको अकाउंट करना है, थर्ड डिफरेंस से आगे आपको नहीं जाना है, तो आप थर्ड डिफरेंस तक जाएंगे। आप वैल्यू लेंगे y a प्लस 3h बाई 2, इसे आप कर देंगे e टू दी पावर 3 बाई 2 बाई a। e टू दी पावर 3 बाई 2 को आप फॉरवर्ड में तोड़ देंगे 1 प्लस फॉरवर्ड की पावर 3 बाई 2 बाई a। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल लगा दीजिएगा 1 प्लस 3 बाई 2 फॉरवर्ड प्लस 3 बाई 2 3 बाई 2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 3 बाई 2 माइनस 1 3 बाई 2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फॉरवर्ड क्यूब। अब आगे मत जाइएगा, फॉरवर्ड क्यूब थर्ड डिफरेंस तक लेने के लिए कहा गया था। अब ये वैल्यू y a है, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, y a को आप अंदर लाइएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू ये वैल्यू आपकी y a की हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड y a की हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड स्क्वायर y a की हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड y क्यूब a की हो जाएगी। इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा और आंसर को a कैपिटल A और कैपिटल B के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिएगा मैं एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारे टेबल में 2015, 2016 और 2019 में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है। आप देखिएगा गिवन समीशन 1 से 10 ux इक्वल टू 500426, समीशन 4 से 10 ux इक्वल टू 329240, समीशन 7 से 10 ux इक्वल टू 17522 एंड u10 इक्वल टू 40365। फाइंड u1। तब आपको u1 की वैल्यू निकालनी है। आप नोटेशन यूज करिएगा। देखिएगा मैंने लेट fx इक्वल टू लेट करा है समीशन x इक्वल टू 10 से n ux। देखिएगा सारी वैल्यू में ux पड़ा हुआ है, तो इस नोटेशन को जो भी समीशन के नीचे नंबर होगा मैंने में से f के आगे डाल दिया है, यानी कि fx है। यानी कि अब यहाँ देखिएगा 1 से 10 तक जा रहा है, तो ये वैल्यू f1 की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू f4 में मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू f7 में मिल जाएगी। 10 से 10 जा रहा हो तो इसे समीशन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये वैल्यू f10 की हो जाएगी। अब हमसे देखिएगा क्या पूछा गया है, फाइंड u1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। आप देखिएगा मैंने किस तरह से नोटेशन यूज करनी है। u1 को मेरा समीशन देखिएगा सब जगह 10 जा रहा है, तो मैंने u1 को इस तरह से तोड़ा है u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट u10। अब इसमें से माइनस कर दिया है, u2 से u10 तक के पद मैंने माइनस कर दिए हैं। जब इन्हें मैं माइनस करूंगा तो मेरा u1 बन जाएगा। अब नोटेशन के हिसाब से समीशन 1 से 10 है और ये समीशन 2 से 10 है। अब ये वाली नोटेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू f1 की है, ये वैल्यू f2 की है। अब ये f1 बन जाता है, ये f2 बन जाता है। अब f1 की तो वैल्यू आपके पास 500426 पड़ी हुई है। अब आप फाइंड आउट वैल्यू करने जा रहे हैं f2 की। अब न्यूटन के फॉरवर्ड डिफरेंस वाले फार्मूले में चलते हैं। ये x की टेबल हो जाती है 1 4 7 10, x की वैल्यूज हो जाती है, ये वैल्यू fx की हो जाती है। नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू घटा करके आप डिफरेंस टेबल तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंस टेबल आप तैयारी कर लेंगे, कैलकुलेटर से थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है ना। अब मैं इसको वैल्यू को आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताना शुरू कर देता हूँ। अब मैं मेरे से वैल्यू पूछी जाएगी f2 की। फॉरवर्ड की क्यूब तक मेरा फार्मूला जा रहा है, f a प्लस UH इक्वल टू है f a प्लस फॉरवर्ड f a। यहाँ u रह जाता है, u फॉरवर्ड f a प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर f a प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यूब f a। अब देखिएगा a स्टार्टिंग की वैल्यू होती है, ये वैल्यू a की है तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा। h इक्वल टू देखिएगा 1 4 7 3 है, डिफरेंस 3 का है। अब a प्लस UH हमारी अननोन वैल्यू तो हमसे पूछा जा रहा है, 2 की वैल्यू पूछी जा रही है।
तो ए की वैल्यू हो जाती है 1 + 3 u = 2। तो यहाँ से u = आ जाता है 1/3, ये u = 1/3 आ जाता है। तो यहाँ बन जाता है फंक्शन ऑफ o = fa की ये वाली वैल्यू fa की हो जाएगी, ये वैल्यू fa की होगी, ये वैल्यू फॉरवर्ड fa की होगी, ये वैल्यू फॉरवर्ड स्क्वायर fa की होगी और ये वैल्यू फॉरवर्ड f³ fa की होगी। अब यहाँ पर u की वैल्यू रख दीजिएगा, u की वैल्यू रखने से fa की वैल्यू रख दीजिएगा, फॉरवर्ड fa रख दीजिएगा। अब यहाँ से वैल्यू f2 की आ जाएगी। इस f2 की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख दीजिएगा। f1 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, f1 की वैल्यू 500426 है। f2 की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। कैलकुलेशन की खुद कर लीजिएगा। बुक में बेटा एग्जाम्पल नंबर है, यह एग्जाम्पल नंबर 2 है। हिसाब नहीं करिएगा, इस मैथड का क्वेश्चन अभी तक नहीं आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारा कट है। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शो दैट न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला कैन बी पुट इन द फॉर्म। जो आपका न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। ये आपका रूप लिखा हुआ है ux। आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले को इस तरह से बनाने जा रहे हैं। आप वेयर a = है, b = है, c = है। अब यहाँ पर देखिएगा जब आप आंसर तैयार करने जाएंगे तो न्यूटन के फॉरवर्ड फार्मूले में आपका u - 1, u - 2, u - 3 चल रहा था। उस u की जगह नोटेशन चेंज करके बुक वाले ने हमें x दे रखी है और जो फंक्शन y चल रहा था उस y की जगह हमें u दे रखा है। तो नोटेशन में चेंज कर दूंगा, लेकिन मुझे x - 1, x - 2, x - 3 चाहिए। अब यहाँ से देखिएगा a की वैल्यू 1 - 1/2 x + 1 है। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 2 - x + 1, यानी कि 1 - x/2। तो यहाँ से आपको वैल्यू बन जाती है -a = x - 1/2 वैल्यू बन जाती है। उसी तरह से b की वैल्यू 1 - 1/3 x + 1 है, ये हो जाता है 2 - x/3 माइनस b = बन जाता है x - 2/3। c = वैल्यू है -1/4 x + 1, तो ये हो जाता है 3 - x/4 और ये बन जाता है बेटा -c = x - 3/4। सबसे पहले जो है ABC में फार्मूला कन्वर्ट करने के लिए x - 1, x - 2, x - 3 की वैल्यू बना ली गई है, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन पूरा हो सके। अब देखिएगा वी है, अभी है मैं यहाँ पे नोटेशन चेंज करने जा रहा हूँ। वाई एक्स लिखते थे ना, तो वाई लिखते थे a + UH लिखते थे, तो आप फंक्शन की नोटेशन चेंज कर दीजिएगा। ऐसे लिखेगा UA + NH = पावर 4 तक फार्मूला है, ये हो जाता है UA+। अब यहाँ डाल देता हूँ n फॉरवर्ड UA + n -1/2 फॉरवर्ड स्क्वायर UA + n n - 1 n - 2/3 फॉरवर्ड रूट UA + n n - 1 n - 2 n - 3/4 फॉरवर्ड की पावर 4 UA। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच कराना है मुझे। देखिएगा u के सफिक्स में 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पढ़िएगा और यहाँ पढ़िएगा। आप पुट करिएगा a = 0 पुट कर दीजिएगा, n = x पुट कर दीजिएगा और इंटरवल डाल दीजिएगा 1 का। तो आपका फार्मूला ux = बन जाता है, ये ux बन जाता है, ये बन जाता है u0 प्लस n की जगह x हो जाता है x फॉरवर्ड u0। देखिएगा ये वैल्यू आ चुकी है, प्लस यहाँ पर देखिएगा x है, यहाँ पर ये बन जाता है x - 1/2, यहाँ पर ये वैल्यू है तो फॉरवर्ड स्क्वायर u0 बन जाता है प्लस x। फैक्टोरियल 3 को तोड़ दीजिएगा और ऐसे कर लीजिएगा x - 1/2 x - 2/3 फॉरवर्ड रूट u0 प्लस यहाँ भी ऐसे करिएगा x ये पड़ेगा x - 1/2 x - 2/3 x - 3/4 और यहाँ फॉरवर्ड की पावर 4 u0। अब देखिएगा ये वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है, ये ऐसे बन जाता है, ये वैल्यू -a बन जाएगी, -a - b बन जाएगा, -a - b - c बन जाएगा। ये वैल्यू ABC में डाल दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 जो है आपका खत्म हो जाता है।